लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होता है। सच्चाई हमेशा सच्चाई होता है। उसे हम माने अन्यथा ना माने, वो बदल नहीं सकता है। लेकिन जो झूठ का पर्दा होता है वो हमेशा दर परत बदलता रहता है। हमारे कुलदीप सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आज जितने भी लोग अपडेट के लिए लाइत रहते हैं, हमेशा मैं एक ही बात कहता हूं कि आज आपके समक्ष बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो आज जिस तरीके से हैरिज का अपडेशन आ रहा है, आपको भरमाने का, आपको बरगलाने का, या आपके दिमाग को इधर से उधर करने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास दिमाग नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अपडेशन का मामला यहाँ पर है। और इस अपडेशन के मामला से हम सभी को समझ सकते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर ज़्यादातर लोग नेटवर्किंग के लिए केवल जुड़े हुए हैं। किन्हीं को पता नहीं है कि प्रक्रियाएं क्या होती है, किस प्रक्रियाओं के तहत आता है, किस प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाइयाँ होती है, किसी को नहीं पता है। आज एक एक नेटवर्कर को उठा करके देख लीजिए। मैं हाईरिच की बात कर रहा हूँ, जहाँ सबसे इजी मनी आता है, जहाँ कठिन इनकम आता है। जैसे आप बात करें एमवे इंडिया की, आप बात करें मोदी केयर की, बहुत सारी ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जहां आपको बहुत कठिनाइयों से पैसा आता है। वहां की लीडरशिप में आप जा करके जब मिलिएगा ऊंचाइयों पर लीडर से, तो एक एक चीज की जानकारी उनको मिलेगी। चाहे टैक्स से संबंधित हो, चाहे अपने जीएसटी से संबंधित हो, हर चीज की जानकारी मिलेगी। लेकिन आप हाई रिच में जितने भी लीडर्स हैं, पैसा लोगों ने खूब कमाया, लेकिन ना तो खुद जानकारी है, ना वो जानकारी रखना चाहते हैं, ना जानकारी देना चाहते हैं। आज कितने लोगों को जानकारी है कि हम अपने पूरे लीडर्स को ये जानकारी दें कि आने वाला नया 1 अप्रैल से आप अपने अकाउंट में कितना कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कितने लोगों को, लीडर को जानकारी है? पैसा आप कमाएंगे, अभी जब चालू होगा पैसा खूब कमाएंगे। कोई 50 लाख का ट्रांजेक्शन अपने अकाउंट में कर देगा, कोई 30 लाख का अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर देगा। लीडर तो सोचेंगे कि चलो हमको पैसा आ रहा है, लोग ट्रांजेक्शन करे, कैश में ट्रांजेक्शन करे, हमको क्या। कल के डेट में जब आप फंसेंगे तो कोई साथ नहीं देने वाला है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज जानकारी का अभाव इतना ज्यादा है कि आज लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। हमारे कुलदीप सर ने कहा ना कि जब कोई अपडेट आता है तो अपडेट उठा करके आप लोगों तक पहुंचाना कौन सी बड़ी बात है। अपडेट आया 4 बजे 5 बजे, आपको भी आकर के हम लोग को सुनाना हुआ, हम लोग सुना सकते हैं अपडेट। फिर ऐसा ऐसा आया है, फिर आप लोग सोचेंगे अरे अब इतना डेट बढ़ गया। अब क्यों बढ़ा, क्या रीजन अभी चल रहा है, कैसे डेट आगे बढ़ा, और कौन सा डेट इम्पोर्टेंट है, कौन सा डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। लोग केवल डेट देखते हैं, लोग केवल ये सोचते हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे हरिजन फैमिली परिवार बने हुए हैं, अधिकांशतः लोगों के मन में केवल एक ही सवाल है, और वो सवाल आपका जायज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सवाल जायज नहीं है, लेकिन उस सवाल को अगर आप जायज बनाना चाहते हैं तो क्या वो सवाल कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कंपनी का सीएमडी क्यों ना हो, क्या वो दे सकता है? आप किसी भी केस में बचते हैं, उस केस में जो वकील है वो भी आपको डेट नहीं दे सकता है कि इस डेट को फाइनल होगा, क्योंकि उसके प्रति प्रक्रियाएं होती है। वकील केस लड़ता है, वकील उसको करीब लाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन वकील कभी भी डेट नहीं दे सकता है कि इस डेट में आपका केस फाइनल हो जाएगा। तो आज लोगों को ये समझदारी ही नहीं है कि कहीं पर भी कुछ आया, उसको लेकर के लोग इतने परेशान हो जाते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि लोग बोलते हैं कि सर आप अपडेशन में कुछ बताते ही नहीं है, अपडेशन ही गलत है। अब सोचिए, अब ऐसे ऐसे कहने वाले लोग हैं जो शिक्षित लोग हैं, आप जाकर करके उनसे मिलिए, उनसे बातें कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि केस का जो प्रक्रियाएं होती है, कौन सा केस और कौन इंपॉर्टेंट केस है, उस इंपॉर्टेंट केस की जानकारी किस तरीके से हमें लेना पड़ता है। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी अपडेशन आप तक
बिना जाने, बिना समझे, बिना बुझे यहाँ पर इस गुरुकुल में आपको दिया जाए। इसीलिए यहाँ अपडेशन एक दिन लेट मिलेगा आपको, 2 दिन लेट मिलेगा, लेकिन उसके तह तक जाना हमें जरूरी है। बिना तह की जानकारी के हम आपको या यहाँ पर गुरुकुल में कोई भी अपडेट नहीं दे सकता है। ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। लोग आप कितना भी अपना धैर्य खोएं, लेकिन जो गुरुकुल का नियम है, जो गुरुकुल का असूल है कि हम तह तक जाएंगे, जानकारी लेंगे कि आखिर कोई भी रीजन आया, कोई भी डेट जब आगे बढ़ा तो क्यों बढ़ा, इसका रीजन क्या था, उसके पीछे का काउज क्या था, क्या ऐसा हुआ कि डेट को आगे जाना पड़ा। तो ये काउज को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज केस सारे के सारे केस हमारे पक्ष में है। अब क्यों ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग धैर्य कैसे खोते हैं हमको तो समझ में नहीं आता है आज तक। अगर ये 2 पॉइंट को आप जा करके किसी भी बड़े वकील से पूछेंगे तो आपको इस 2 पॉइंट से ही आपको बता देगा कि केस आपका राइट वे में विंग में चल रहा है। जब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि पैसा हाई रिच देगा, तो आपको घबराने का और धैर्य खोने का तो जरूरत ही नहीं है। जब कोर्ट का आदेश में ये आ गया कि पैसा तो देगा हाई रिच, तो अब आपको इंतजार करना हाई रिच का आने का, क्योंकि पैसा सरकार तो देगी नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश में आया है। तो जब ये चीजें आई है, जब आप पढ़ रहे हैं उसमें, जब ये केस चल रहा है, ये चीजें हैं, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वैसा फैसला में स्टे मिल जाना तुरंत का तुरंत, और इतना समय दिया जाना कि सारा चीज को फिर, चूंकि हाईकोर्ट से ही हम लोग आए थे जीत करके, ये सभी को पता है, उसके बावजूद भी अगर धैर्य अगर लोग खो रहे हैं और कोई लीडर बरकरार रहे हैं, तो वो कोई भी लीडर क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि आप कहीं पर भी जाएंगे, आपको तोड़ने का, आपको अलग हटाने का, आपको अलग थलग करने का, क्योंकि उसका उनका काम क्या है कि अपना जो नेटवर्क बना रहे हैं उस नेटवर्क में आपको लेकर करके वो जा सके। इसीलिए वो भ्रमित तो आपको करेंगे ही करेंगे। तो आप अगर बुद्धिमान है, अगर आप अपना विवेक लगाते हैं, तो अपने विवेक को थोड़ा सा कम से कम अपने पटल पर जरूर रखिए। मैं हमेशा इन बातों को बोलता हूं कि इतना अधीर होना और इतना अधीर होकर के किसी चीज को व्यक्त कर देना, तुरंत एग्रेशन में आ जाना, ये सबसे कमजोरपन का निशानी होता है। जो कमजोर व्यक्ति होता है वो तुरंत अधीर हो जाता है, तुरंत उग्र हो जाता है। लेकिन जो सशक्त व्यक्ति होता है वो सारी बातों को समझता है, उसके बाद अपने पूरे टीम को बताता है, उसके बाद अपने टीम को वो हैंडल करता है। लेकिन अधीर व्यक्ति कभी भी इस चीज को नहीं करता। और जब कहते हैं ना कि जैसा आप पास करेंगे डाउनलाइन को, वैसा नेचर नीचे की नीचे और जाएगा। तो हम लोगों ने जाना भी है कि नेगेटिव अगर आप पास कर रहे हैं बिना जाने, बिना बुझे, बिना समझे, तो पूरा का पूरा टीम आपका नेगेटिव जोन में जाएगा। इतना खूबसूरत, इतना अच्छा गुरुकुल, एक से एक लीडर, एक से एक बुद्धिमान लीडर यहाँ पर हैं, उन चीज़ों को बताते हैं। आप डिस्कशन कीजिए, डिस्कशन करने का मोड होता है, आप सवाल पूछिए, लेकिन कम से कम धैर्य तो जरूर बनाए रखिए। जानिए तो कोई भी कुछ बताना चाह रहा है तो क्या बताना चाह रहा है। आज साथियों, इतना अच्छा अच्छा अपडेट हमारे समक्ष है कि हम बता नहीं सकते हैं। वो सारे डिटेल्स हमारे मुंशी सर इतना अच्छे तरीके से राइट ऑफ करते हैं, एक एक पॉइंट्स को हमारे रितेश मुंशी सर पूरे पॉइंट्स को खंगालते हैं, एक एक चीज को वो निकालते हैं और वो उस क्लू तक जाते हैं। और इतना चर्चाएं होती हैं अपडेट देने के पहले, शायद मैं बता नहीं सकता हूँ। एक एक अपडेट लाने के पहले बहुत सारी चर्चाएं होती है, हर एक पॉइंट पर चर्चाएं होती है। उसके बावजूद भी जब अपडेट्स आता है तो तुरंत में हम अधीर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें केवल डेट से मतलब होता है। आया, डेट डाल दिए। वैसा अपडेशन तो 4 बजे, 3 बजे कोर्ट समाप्त होता है, शाम वाले बोले तो 5 बजे सेशन बुला कर करके हम लोग अपडेट देते। कौन बड़ा चीज है अपडेट देना? अपडेट देना कोई बड़ी बात है? आज जो यूट्यूब पर अपडेट मिल जाता है या कोई लीडर आपको अपडेट दे देते हैं, कौन बड़ी बात है? आप भी अपडेट ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन अपडेट के पीछे का तथ्य जानना बड़ी बात है। जो आज के जितने भी महान महान लीडर हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं,
उठा कर करके किसी स्क्रीनशॉट को लेकर के फेंक देना आसान है, वो एक बच्चा भी कर सकता है। लेकिन हम और आप बच्चे नहीं हैं, हम और आप बड़े हो चुके हैं, हम और आप परिवार चला रहे हैं, हम और आप इनकम के दहलीज पर खड़े हैं। तो हमारी जिम्मेवारियां हैं कि हम उन तथ्यों को समझें। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे जीवन के लिए। लेकिन हम अगर उसी बचपना वाला आश्रय अपनाएंगे तो हम में और उन लीडरों में फर्क कहाँ क्या होगा। आज भी बचपना करना लोग नहीं भूलते हैं, उसे हम बचपना भी नहीं कहेंगे, क्योंकि नादानी तो जब हम बच्चे होते हैं तब होती है। लेकिन आज नादानी नहीं है, आज जानबूझ करके किया गया कुछ ऐसा काम है जो लीडर के मन में भाव को विरोधाभास करती है। लेकिन अगर एक पॉइंट को देखें, क्या आपके और हमारे पास क्या वेट करने के अलावा कोई साधन है? जब हमारे प्रथापन केडी प्रथापन सर जेल में है, आप सोच सकते हैं, आप तो कम से कम बाहर हैं, आप तो अच्छे से खा रहे हैं, आप तो अच्छे से परिवार को किसी भी तरह चला सकते हैं, कहीं पर भी काम कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, कुछ भी काम कर करके आप परिवार को चला रहे हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो आज इतने समय से जेल में बंद है, आप सोच रहे हैं कि उनके साथ क्या विडंबना है, वो किस तरह से केस को लड़ रहे हैं। आज उनकी वाइफ बाहर केस को लड़ रही है, सभी के समर्थन के साथ लड़ रही है, और हम तुरंत में अधीर हो जाते हैं। हमें जहां साथ देना चाहिए वहां हम अधीर हो जाते हैं, तुरंत हम दूसरे के बात को फॉलो करने लगते हैं। आज वैसे वैसे लीडर जो छोड़ करके चले गए हैं, आप सोच करके देखिए कि उनकी क्या स्थिति होगी, उनकी मनोस्थिति आप सोचिए। बैंक पूरा का पूरा फ्रीज, आपका तो बैंक अकाउंट खुला हुआ है, आप तो कार्य भी कर रहे हैं, बहुत सारे काम को कर पा रहे हैं, उनका अकाउंट तक फ्रीज है, सारे चीज लॉक है। अब सोचिए किस तरह से चलाना, किस तरह से केस लड़ना, इन परिस्थितियों को आप नहीं समझ पा रहे हैं और आप अधीर हो जाते हैं किसी बात को लेकर करके। तो अगर आपके पास सच में विवेक है और सच में अगर आप नेटवर्किंग किए हैं और नेटवर्किंग में कुछ आपने सीखा है, और अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा है, बहुत सारी चीजें सीखना बाकी है। क्योंकि कहते हैं साथियों, नेटवर्क में पैसा कमाना और एक उद्योगपति बनना, क्योंकि नेटवर्क आपको उद्योगपति की श्रेणी में लाता है। तो उद्योगपति बनने के लिए आसान रास्ता नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारी चीजों को सीखना पड़ता है। आज बड़े बड़े उद्योगपति ऐसे ही उद्योगपति नहीं बन गए, उन्होंने हर चीजों को सीखा, समझा, एक एक बातों को, अधीर नहीं हुए। आज चाहे जितने बड़े बड़े उद्योगपति का नाम ले लीजिए, क्या रिलायंस पर केस नहीं हुआ, क्या टाटा पर केस नहीं हुआ, एक एक डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा देंगे कौन कौन कंपनी पर केस हुआ, कब कब केस हुआ। लेकिन क्या वो लोग कभी अधीर हुए? उन्होंने केस को फाइट किया, लड़ा, आगे बढ़े। इसीलिए आज टाटा टाटा है, रिलायंस रिलायंस है, रेमंड्स रेमंड्स है। आज न्यूज चैनल, बहुत सारे न्यूज चैनल पर केसेस हैं। तो क्या वो वापस हो गए? वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां गलत है वहां पीछे हटे, जहां सही हो वो आगे हो। आज ऐसी कौन ऐसी कंपनियां आज बची हुई है जिस पर केस नहीं हुआ है, और हम लोग अधीर हो जाते हैं। आप भी कल के डेट में कोई कंपनी खोलेंगे, कल के डेट में आपसे भी पूछा जाएगा। अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ भी होगा, आप सही करेंगे तो भी आपके साथ दुश्मन लगेंगे। आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये संघर्ष फाइट जीवन में, आप सच्चे हो चाहे आप सच्चे ना हो, कोई अगर पड़ गया आपके पीछे तो आपको लड़ना तो पड़ेगा। क्योंकि सच्चाई सिद्ध करने के लिए भी आज कोर्ट है। अगर आप सच्चे हैं तो उसे भी सिद्ध करना होता है, और आप सच्चे नहीं हैं तो आपको सिद्ध करना ही करना है। लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो भी आपको सिद्ध करना है। तो संघर्ष की लड़ाई आज, चाहे जितनी भी कंपनियां हों, जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ते चले जाते हैं। आज हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि इस कंपनी में आज ऐसे ऐसे शख्स हैं जो आज इस कंपनी का साथ दे रहे हैं, इस कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, और उस लड़ाई में हमारे एमडी और सीएमडी सर साथ हैं। आपको तो एक पॉइंट से समझ जाना चाहिए था कि कंपनी का वापसी आना तय है। कंपनी जिस दिन जीएसटी भर दी उसी दिन आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि कंपनी हर हाल में वापस आएगी। क्यों?
क्योंकि अगर कंपनी को वापस नहीं आना रहता, सीएमडी को गलत करना रहता, सब कुछ गलत करना रहता, कोई जरूरत नहीं था कि कंपनी जीएसटी भरे। ऐसे ऐसे पॉइंट्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आपको अभी जानकारी लेने की जरूरत। अभी हम बचपने मोड में हैं, हम अभी बचपना ही कर रहे हैं, हमें इन सब की जानकारी नहीं है। आप बड़े बड़े बिजनेस को आप अध्ययन कीजिए, आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको नेटवर्कर के श्रेणी में हम जा रहे हैं। नेटवर्कर का मतलब क्या है? वो एक बिजनेसमैन के श्रेणी में लेकर के जा रहा है। आप बात हमेशा करते हैं ना, टाइम इक्वल टू मनी, आप समय को मल्टीप्लाई करते हैं। बिजनेसमैन क्या कर रहा है? समय को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आप बिजनेसमैन के श्रेणी में आ रहे हैं। तो उस श्रेणी के लिए आपको जानकारी और आपको एजुकेशन की जरूरत है। आप पैसा कुछ कमा सकते हैं, लेकिन बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको इंटरप्रेन्योरशिप की जानकारी होना जरूरी है। तो बहुत अच्छा आज का ट्रेनिंग सेशन हमारी दीदी ने लिया। सतता पर जो उन्होंने बहुत सारे बातों को बताया, उस पॉइंट्स को लेकर के मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज इस गुरुकुल में जो भी चीज़ें आपके सामने रखी जाती है, यूं ही नहीं रखी जाती है। 2-3 दिन तक अपडेट आने के बाद भी 2-3 दिन तक डिस्कशन चलता है। कितना फाइट हम लोग करते हैं। वो कुलदीप सर कुछ बताते हैं, रितेश सर कुछ बताते हैं, तो बातें होती है। उधर से नरेश नाग सर, माने सबसे बातें होती है कि आखिर क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या रीजंस आए हैं, उन रीजनों पर बात होता है। तब जाकर के हम लोग अपडेट के लिए आगे बढ़ते हैं। तो कम से कम 1 से 2 दिन आप धैर्य बना करके रखें कि जो भी अपडेट आया, उस अपडेट को हम तरीके से आप सभी के समक्ष रख पाए। अन्यथा अपडेट बाहर मिल रहे हैं, आपको जहां अपडेट लेना है लीजिए, जहां आपको लगे वहां आप जाने के लिए स्वतंत्र है। बाद में अगर आंखें खुलेगी तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या गलतियां की। क्योंकि कहते हैं ना, अभी हमारे दीदी ने कहा कि सच्चाई जो होती है वो सच्चाई सच्चाई ही रहती है। लेकिन अगर हम आंख बंद कर कर करके ये सोच रहे हैं कि वो सच्चाई से हम मुंह मोड़ लेंगे, तो ये हमारी गलती है। बिल्ली की कहानी हमने सुना है ना, कि बिल्ली आंख मूंद कर करके दूध पीती है, उसे कोई देखा ही नहीं। तो यही चीज आज हमारे साथ हो रहा है। हम लोग आंख बंद कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम उन चीजों को देख ही नहीं पा रहे हैं। तो आज हमें जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज इस गुरुकुल में जो इतना अच्छे तरीके से आप लोग को संजो कर करके एक संगठन में लेकर के चला है, अगर आप थोड़े से नादानी के बदौलत अपने पूरे संगठन को आप खुद करेंगे, क्योंकि संगठन तो अपने जगह पर रहेगा, टीम ईगल अर्निंग अपने जगह पर काम खड़ा रहेगा और आगे की ओर बढ़ेगा। अब आप उस संगठन का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। अ, तो बस इन्हीं वानियों के साथ अपनी वानियों को समाप्त करेंगे कि आप अपने विवेक से जरूर काम लें, क्योंकि आपका विवेक ही आपको जिताता है, ना कि दूसरे का विवेक। तो आप अपने विवेक को उस तरह से चौकन्ना रखें ताकि आपको कोई हरा ना पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और चलते हैं हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर कुलदीप सर के पास। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। और अगर अभी भी किसी की समझ में, तो फिर साथियों उसका भगवान ही मान। ना आप कुछ कर सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इंसान की सोच, इंसान की नासमझी पर आता है। क्योंकि हम लीडर तो अपने आप को मान लिए कि हम बहुत बड़े लीडर, हमने इतना पैसा कमा लिया है, तो हमसे बड़ा कोई लीडर नहीं। लेकिन साथियों कभी खुद को 1 घंटा दो, मत दो गुरुकुल को, मत दो हमको, मत दो अपने परिवार को, मत दो अपनी लाइफ में, पर ईमानदारी से खुद को 1 घंटा दे। और वहां से सिर्फ सवाल भी आपके हैं, जवाब दिया। उन चीजों को समझो कि हमने क्या सीखा था और हम कितने परिपक्व हुए कि सिर्फ हम पैसा कमाने की मशीन बने। जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आई साथियों, तो आप उस सपने से बाहर नहीं आ पाएंगे जो सपना आप दिन रात देखते हैं कि हमारे पास इधर से पैसा आ रहा है,
हमारे पास उधर से पैसा आ रहा है। इससे ज्यादा आप नहीं सोच सकते सर, क्योंकि नेटवर्क की परिभाषा ही आपको नहीं आती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग तो उसके आगे की बहुत बड़ी किताब है। सबसे पहले तो नेटवर्क समझना जरूरी है हम सभी को। और मैं दावे से कह सकता हूँ साथियों, अगर मैं आपसे सवाल कर दूं कि नेटवर्क की परिभाषा क्या है, तो आप बगले जाके, तो साथियों 1 घंटा अपने आप को दो, वहां से समझो, नेटवर्क को समझो, नेटवर्क मार्केटिंग को समझो। जैसा कि अभी सर ने समझाया कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक बिजनेस की ओर ले जा रही है, उद्योगपति बना रही है। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी। नॉलेज चौतरफा होना हमको बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी टैक्स स्लैब के बारे में सर ने बात किया कि अप्रैल चेंजेस हो रहे हैं, ये चीजें जानना आपको। नहीं तो जितना कमाओगे नहीं ना साथियों, उससे ज्यादा आप टैक्स पे कर दो। क्यों? क्योंकि आप अपने अकाउंट का इस्तेमाल करोगे सर, जैसा कि अभी तक हम लोग करते आए। तो साथियों अभी भी समय है आपके पास, हमारे पास, कि आप लोग सवाल कीजिए। आपके सवालों का बिल्कुल जवाब मिलेगा, लेकिन उन सवालों को बैठकर मंथन तो कीजिए कि हमारे सवाल जायज रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आज बहस करना बहुत आसान है, लेकिन तर्क करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे सवाल ढूंढिए जिसमें आप तर्क कर सकें, और जो चीज आप जानना चाहते हैं उसको सही तरह से रखकर उस जानकारी को प्राप्त कर सकें। साथियों समय है, सुनहरा अवसर जीवन में 2 बार मिलता है, मात्र 2 बार। तीसरा मौका तो ऊपर वाला भी नहीं देता। शिशुपाल को मिले थे 100 मौके, और 101वीं गलती पर उसका गर्दन उड़ा दी गई। तो हमको तो सिर्फ 2 मौके मिल रहे हैं साथियों जीवन में। एक हम गंवा चुके हैं, किसी भी बहाने से गंवा दिया है, भी कर लिया है, और अपनी ही गलती, क्योंकि हम उस मौके को समझ नहीं पाए, उस मौके को भुना नहीं पाए। लेकिन अब जो मौका आपके सामने मुंह खोलकर खड़ा हुआ, आपको भी मालूम है हाई रिस्क कमबैक कर गया। हमें लग रहा है साथियों, इसमें ना आप कुछ कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता, ना एमडी कुछ कर। लेकिन आने वाले समय को संजो, संभालो, उसकी तैयारी करो, ताकि जो वादे आपने अपने आप से किए, जो वादे आपने अपने बच्चों से किए, उनको आप सही तरह से दिखा दे पाओ। तो थैंक यू साथियों, आप अभी तक 96 पार्टिसिपेंट बने। वाकई आपके दिलों में कहीं न कहीं हाई रिस्क आज भी जिंदा है, और आज भी आप हाई रिस्क के प्रति वफादार। और साथियों अपडेट की चिंता मत करो, अपडेट आपके बीच में बहुत जल्द रखने वाले हैं, और वो अपडेट रखेंगे जो अपडेट एक्चुअल है, ऑथेंटिक है, हमारी लीडर टीम के द्वारा है, हमारे मैनेजमेंट के द्वारा। वही अपडेट आप लोगों की रखा है। अब आपका क्या नजरिया रहेगा वो अपडेट सुनने के बाद, वो मैं आप पर छोड़। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मैं सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। जय जय हरी, जय जय हरी। जय जय हरि गुरुदेव, जय जय हरि, जय जय हरि जय हरि जय हरि जय हरि जय हरि जय हरि जय हरि।